अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शामिल होने के लिए साध्वी ऋतंभरा गुरुवार को कान्हा की नगरी वृंदावन से रवाना हुई। रवाना होने से पहले उन्होंने वात्सल्य ग्राम में बने मंदिर में यमुना जल और ब्रजरज की पूजा की। वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य पूजा अर्चना करने के बाद भगवान राम की जय जयकार के साथ अयोध्या के लिए वह रवाना हुई। वहीं साध्वी ऋतंभरा के अयोध्या रवाना होने से पहले वात्सल्य ग्राम में उत्सव का माहौल रहा। यहाँ महिला और स्कूली छात्राओं ने ढोल की धुन पर जमकर नाच गाना किया। भगवान राम की भक्ति में सराबोर भक्तों की आस्था को ठंड भी न डिगा सकी। भक्त भगवान राम की जय जयकार करते हुए मस्ती में नाच गा रहे थे। सजी धजी गाड़ी में साध्वी ऋतंभरा जब वात्सल्य ग्राम के मुख्य द्वार पर पहुंची तो राम भक्तों और उनके अनुयायियों ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। स्कूली बैंड और भगवा ध्वज के बीच से निकलते हुए साध्वी ऋतंभरा आश्रम में बने मंदिर सर्वमंगला मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने ब्रजरह और यमुना जल की पूजा की। सर्वमंगला मंदिर में पूजन करने बैठी साध्वी ऋतंभरा भगवान राम के बन रहे भव्य मंदिर के बनने पर खुशी से भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि वह शुभ दिन अब आ गया है जब उनका वह सपना पूरा होने जा रहा है, जिसका उनको दर्शकों से इंतजार था। प्रावधान तो राम जी की लीला रहेगी और हम सब उनकी लीला का दर्शन करेंगे। मैं ब्रज के प्रभु श्री बांके बिहारी जी की कृपा से, यमुना महारानी की कृपा से, गोवर्धन महाराज की कृपा से, ब्रज रानी उनकी कृपा से और श्री जी की कृपा से मुझे कुछ नहीं सूझा कि मैं प्रभु के लिए क्या ले जाऊं। मैंने बहुत विचार किया कि ठाकुर जी के चरणों में क्या समर्पित किया जाएगा, क्योंकि हमारा जीवन ही उन्हीं के चरणों के लिए है। फिर लगा कि ब्रज के रज और यमुना के जल से श्रेष्ठ धन कोई नहीं है, इसलिए वो ब्रज की रज और यमुना का जल लेकर मैं अयोध्या जा रही हूँ और ब्रजवासियों का स्नेह और वो श्री राम और श्री कृष्ण कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तो वो एक ही तत्व हैं। तो हम सब लोग आनंद में विभोर हैं। अयोध्या 22 जनवरी हमारा नया इतिहास रच रहा है। आप जानते हो हम इतिहास बनाने वाले लोगों में हैं, इतिहास और कहानियां रचने वाले में, रत्नाकर गंगा जी को भू पर लाने वालों में से हम लोग जीवन के परम उद्देश्यों को नभ से धरती पे लाने वाली परंपरा के संवाहक हैं। इसलिए भारत की शान के लिए और राम जी के आवाहन के लिए सारा ब्रज और सारा भारत, सारा विश्व एक हुआ है। यही परमानंद है और मैं अभिभूत हूँ, कुछ कह नहीं पा रही। अयोध्या की यात्रा प्रारंभ कर रही हूँ। सपना साकार हुआ है जी, सपना साकार हुआ है। सबका तप, लोगों ने कहा कि शिखर अभी नहीं बना, तो मैंने कहा कि शिखर हमारी तपस्या और कलश हमारा श्रम है और आर्त हृदय का घंट नाद से क्या कम है। हम घंटियां बजाते हैं मंदिरों में, लेकिन 500 साल से हमारे हृदय आर्तनाद कर रहे हैं। वो प्रभु ने सुना और हमारे ऋषियों का, हमारे कार सेवकों का, साधु संतों महंतों का बलिदान जो रहा, उससे हमने पगडंडी बनाई। धर्म के प्रति हमें अभिमान है, उससे हमने मंदिर की दीवारें खड़ी की हैं। वो जो मंडप है वो साधारण मंडप नहीं है, उस मंडप में हमारे सपने बुने हुए हैं, उन स्तंभों में हमारी प्रतीक्षा है और गर्भगृह जो राम मंदिर का है वो सदियों से हमारे व्याकुल मन की प्रतीक्षा है। इसीलिए शिखर भी बनेगा, ध्वज भी चढ़ जाएंगे, अंतर मंदिर पूर्ण है, बाहर भी पूर्ण होगा और धर्म द्वेषियों का घमंड अंड अब चूर्ण होगा। इस भाव के साथ धर्म ध्वजा वाहकों का दर्शन करूंगी, संतों का दर्शन करूंगी और 22 जनवरी को जब पट खुलेंगे भगवान का दर्शन करूंगी। जीवन धन्य, सार्थक, पूर्ण, परिपूर्ण ऐसा हो जाएगा। दीदी, संतों की बात आ रही है तो चारों शंकराचार्य इसमें नहीं गा रहे हैं। अरे अभी आप उसकी आनंद की बात करिए।